नमस्कार दोस्तों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल श्याम क्लास इंग्लिश में स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों आज IIT CBT एग्ज़ाम सेकेंड ईयर का वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का पेपर लेके आए हैं। तो दोस्तों लगभग आपके 30 या 35 क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना, क्योंकि पिछली बार CBT एग्जाम में लगभग यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। तो आपकी ये 2-3 क्लास होने वाली है, ज़रूर देखना। साथ ही अब एग्जाम के आपके 2-3 रोज और बच रहे, तो मैं कोशिश करूँगा दिन में 2 से 3 क्लासें अवेलेबल करा सकूँ। तो दोस्तों अगर आप CBT एग्जाम की तैयारी करो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो तथा बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही अगर आपको इनकी PDF फाइल चाहिए तो भी डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पर सभी प्रकार की क्लासें अवेलेबल है। तो मैं ज़्यादा वक्त खराब नहीं करता हूँ और पहले क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों जहाँ तक होता है मैं साइंस की क्वेश्चन क्लियर करूँगा, मैथ के उन्हें आंसर बताऊँगा। आप खुद अपने स्तर पर करना है, अपने सर को पूछ लेना, क्योंकि टाइम बहुत कम है और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रह गए। तो स्टार्ट करता हूँ। पहले क्वेश्चन है, किस प्रकार का ऊष्मा संचरण ऊपर की ओर प्रवाह द्वारा होता है? तो बताओ दोस्तों कौन सा ऊष्मा उपसरण है वो? तो दोस्तों वो आपका कन्वेक्शन है। तो कन्वेक्शन कैसे? जैसे दोस्तों कोई पात्र होता है, पात्र में हम ऊपर प्लेट रखते हैं इस प्रकार, और ये आपका नीचे कोई पात्र है। तो इस पात्र में हम जब पानी को गर्म करते हैं तो इसकी कुछ बूंदें उठकर आपकी इस परत पे चली जाती है, गर्म होती है तब। तो इसे क्या बोलते हैं? हम कन्वेक्शन बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आ रहा है इसमें? 20 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों। क्वेश्चन का आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ऊष्मा संचरण की रेडिएशन विधि कौन सी है? तो बताओ दोस्तों रेडिएशन विधि इनमें से कौन सी, इन चारों में से? तो दोस्तों इनमें क्या है, ऊष्मा से हाँ दोस्तों मैं छोटा कर देता हूँ, इससे आपको पूरा दिखाई दे। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों, इसमें आएगा ऊष्मा से ऊष्मा अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा करती है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसमें? करेक्ट आंसर डी आएगा दोस्तों इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों आपका कि यदि गर्म करने पर ठोस की लंबाई बढ़ती है तो क्या कहा जाता है? तो बताओ दोस्तों, जब हम गर्म करने पर ठोस की लंबाई बढ़ती है तो क्या कहा जाता है इसको? तो दोस्तों इसे कहा जाता है रेखीय प्रसार। क्या कहा जाता है? रेखीय प्रसार। करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों आपका, और क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका? क्वेश्चन है, तापमान में प्रति डिग्री मूल लंबाई में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो बताओ दोस्तों इसको क्या कहा जाएगा? तो दोस्तों इसे कहते हैं हम रेखीय प्रसार गुणांक। यानी करेक्ट आंसर क्या आएगा इसमें? 20 का करेक्ट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन अगला है, रेखीय प्रसार गुणांक की इकाई क्या है? तो बताओ दोस्तों रेखीय प्रसार गुणांक की इकाई क्या होती है? तो दोस्तों वो होती है नंबर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। यानी करेक्ट आंसर क्या आएगा इसमें? ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों आपका, और क्वेश्चन क्या है 6 नंबर? क्वेश्चन है दोस्तों आपका 6 नंबर कि 2 अक्ष रे के प्रसार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो बताओ दोस्तों इसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे? तो दोस्तों इसके लिए हम ऊपर फिशियल प्रसार गुणांक का उपयोग करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। दोस्तों ये PDF फाइल मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, वहाँ से आप पूरा इसका अच्छे से अध्ययन कर लेना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 3 अक्ष रे के प्रसार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो बताओ दोस्तों किस शब्द का प्रयोग करेंगे? तो घनीय प्रसार गुणांक का उपयोग करेंगे। यानी करेक्ट आंसर क्या आएगा? डी इसका करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों अगला आपका, और क्वेश्चन क्या है, यदि एक रॉड 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 मीटर लंबा और 100 सेंटीग्रेड पर 100.14 मीटर लंबा पाया जाता है तो उसका रेखीय प्रसार गुणांक क्या है? तो बताओ दोस्तों उसका रेखीय प्रसार गुणांक क्या होगा? तो दोस्तों ये आप अपने सर से पूछ लेना, टाइम निकाल के बता देंगे मेरे हिसाब से वो। तो 1.75 इंटू 10⁵ आएगा ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, और क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो बताओ दोस्तों क्या कहते हैं उसे? तो उसे कहते दोस्तों विशिष्ट ऊष्मा। क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, और क्वेश्चन नंबर 10 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन आपका यानी क्यों दे रखा है, और किलो जूल में कितनी मात्रा में ऊष्मा की आवश्यकता होती है? तो बताओ दोस्तों किलो जूल में ऊष्मा की कितनी आवश्यकता होती है? तो बताओ दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो दोस्तों वो आती है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। करेक्ट आंसर ये आपका इसमें दे रखा है कि एम यानी 120 लीटर आ गया, डिग्री आ गया, ये पूरी चीज़ें आ गई। इसमें आपको कुलाम में ये ज्ञात करना है। तो बताओ दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो दोस्तों ये आप अपने सर से पूछ लेना। इसका करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों 32,760 किलो जूल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
और क्वेश्चन क्या आपका अगला क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि 20 डिग्री से 35 डिग्री से तक 85.5 ग्राम रेत का तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा की गणना करो। दोस्तों इसकी ऊष्मा की मात्रा की गणना करेंगे तो आपको 128.25 जूल ये प्राप्त होंगे। तो ये आप अपने सर से पूछना, मैथ के सवाल आप पूछ लेना, क्योंकि मैं ओनली साइंस की क्वेश्चन क्लियर करा रहा हूँ। दोस्तों सामग्री की विशिष्ट ऊष्मा क्या है? यदि इसमें 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री तक 170 ग्राम सामग्री के तापमान को बढ़ाने के लिए 510 कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो बताओ दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? दोस्तों इसका 0.1 आएगा। ये भी आप अपने सर से पूछना। दोस्तों क्वेश्चन अगला है 13 नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि 25 डिग्री से 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक तांबे के तापमान को बढ़ाने के लिए कितनी मात्रा में ऊष्मा की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों इसमें आएगा आपका 1.38 कुल यह आएगा। आपने सर से पूछ लेना ये भी मैथ के सवाल, क्योंकि दोस्तों टाइम कम है, एक पेपर वाला भी हल करवाना है। फोर्जिंग के उद्देश्य से 400 किलो वजन वाले तांबे के पिंड का द्वारा 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर कितनी ऊष्मा अवशोषित होती है? तांबे की विशिष्ट ऊष्मा। दोस्तों इसको हल करोगे आप तो इसमें आप पाओगे कि इसका आंसर सी आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये भी अपने सर से पूछना। हाँ, अब आ गया आपका साइंस का क्वेश्चन, ये जरूर क्लियर करेंगे। उन मटेरियल को क्या कहते हैं जो रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन द्वारा ऊष्मा के प्रवाह को प्रतिबंधित करते हैं? तो बताओ दोस्तों इसे क्या कहेंगे? तो दोस्तों इसे कहेंगे हम इंसुलेटर। क्या कहेंगे? इंसुलेटर कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों। क्वेश्चन क्या आपका इनमें कौन सा ऊष्मारोधक है? तो बता दोस्तों इनमें से ऊष्मारोधक कौन सा है? तो थर्मोकोल इनमें से ऊष्मारोधक, यानी करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन 17 है दोस्तों आपका, और क्वेश्चन क्या है दोस्तों किसमें ऊष्मा चालकता सर्वाधिक होती है? तो बता दोस्तों इनमें से सबसे ज़्यादा किसमें होती है? तो ठोस बर्फ में सबसे ज़्यादा आपकी ऊष्मा चालकता होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों। क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन है दोस्तों आपका ऊष्मारोधक मटेरियल का इनमें से कौन सा गुण नहीं है? तो बता दोस्तों इनमें से कौन सा गुण नहीं है? तो तन्यता इसमें ऊष्मारोधक का गुण नहीं है। करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों। रेफ्रिजरेटर की व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले मटेरियल कौन सा है? तो बताओ दोस्तों कौन सा मटेरियल है इनमें से? तो दोस्तों इनमें आपका पॉलीयूरेथेन। करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन 20 है दोस्तों, और क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका इनमें से कौन सा एक खराब ऊष्मारोधक है? तो बता दोस्तों इनमें से कौन सा खराब आएगा ऊष्मारोधक? तो दोस्तों कांच सबसे खराब ऊष्मारोधक है। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका किस ताप पर कोई ठोस द्रव में पिघलता है? तो बताओ दोस्तों किस ताप पर पिघलता है? तो दोस्तों वो आपका पिघलता है आपका गलनाक। क्या होता है? गलनाक। अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर क्वेश्चन क्या है एल्यूमिनियम का क्वथनांक क्या होता है? तो बताओ दोस्तों एल्यूमिनियम का क्वथनांक क्या होता है? तो दोस्तों वो 660 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है एल्यूमिनियम का गलनांक क्या होता है? तो बताओ दोस्तों एल्यूमिनियम का गलनांक क्या होता है? तो 2519 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका। क्वेश्चन क्या है पानी का क्वथनांक क्या होता है? तो बताओ दोस्तों पानी का क्वथनांक क्या होगा? तो दोस्तों आपका पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों आपका। क्वेश्चन क्या है मर्क्यूरिक यानी पारे का क्वथनांक क्या होता है? तो बताओ दोस्तों पारे का क्वथनांक क्या होता है? तो -38.72 डिग्री सेंटीग्रेड होता है दोस्तों। 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, और क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका मर्क्यूरिक पारे का गणना क्या होता है? तो बताओ दोस्तों इसका गणना कितना होगा? तो वो 357 डिग्री सेंटीग्रेड होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका। क्वेश्चन क्या अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कौन सी मशीन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? लगभग सभी को पता होगा कि आपका जो जनरेटर होता है वो यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका। क्वेश्चन क्या आपका 28 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका धारा की इकाई क्या है? तो बता दो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ये होता है एम्पियर, वोल्ट की वोल्ट, प्रतिरोध की ओम और शक्ति की वाट। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसमें ए। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है आपका प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो वो आएगी दोस्तों ओम। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों। क्वेश्चन क्या आपका किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होता है? तो बताओ दोस्तों इंडक्टर का
किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या कहलाता है, तो किसी इसमें कहलाता है वो आपका करंट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पदार्थ के कौन से गुण के कारण वह विद्युत के प्रवाह का विरोध करता है, तो बताओ दोस्तों किस गुण के कारण करता है, तो वो रेजिस्टेंस के कारण उसका विरोध करता है। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, कौन सा बहुत अच्छा कंडक्टर है, तो बताओ दोस्तों इनमें से सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा है, तो आपका कॉपर यानी तांबा सबसे अच्छा कंडक्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, कौन सा खनिज इंसुलेटर है, तो बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा इंसुलेटर सबसे अच्छा इंसुलेटर है, इनमें से कौन सा खनिज, तो दोस्तों आपका इनमें सबसे अच्छा इंसुलेटर होता है वो होता है आपका पोर्सिलिन। क्या होता है, पोर्सिलिन सबसे अच्छा इंसुलेटर यानी माइका होता है, सॉरी माइका यानी आपका अब्रक्सी। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर दोस्तों, क्या है, यदि 3 ओम 9 ओम 5 ओम के 3 प्रतिरोध सीरीज में जोड़े तो कुल प्रतिरोध क्या होगा, तो दोस्तों RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। तो 3 9 कितने हो गई 12, 12 5 कितने हो गए 17, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो 34वें में क्या आ रहा है, सी करेक्ट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन क्या आपका 4 ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो कुल प्रतिरोध क्या, तो दोस्तों इसमें 1/RT बराबर क्या आएगा 1/4 प्लस 1/6, तो इसका लघुत्तम क्या आएगा 12, तो 4 3 12 और 6 दूनी 12, तो दोस्तों इसमें कितना आ रहा है 5/5 ये भी आ रहा है, या इसमें दोस्तों इसने 24 ले रखे हैं, तो 24 ले रखे तो 4 4 6 24 और 6 चौका 24 यानी 10/24 यानी 24/10, तो करेक्ट आंसर दोस्तों इसका क्या आएगा, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा 24/10, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या आ रहा है आपका 20 का करेक्ट आंसर आ रहा है, क्योंकि हमने लघुत्तम में 12 लिया था, इन्होंने 24 लिया, तो आप 24 लेके वैसे भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है 4 ओम और 6 ओम 8 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़े तो कुल, दोस्तों आप ये सूत्र लगाना 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। दोस्तों जब आप हल करोगे तो आप पाओगे कि इसमें 24/13 आएगा। क्वेश्चन लास्ट है दोस्तों इस पेपर का, और अगले पेपर में जो क्वेश्चन बच गए वो अगले पेपर में करवा देंगे। क्या सर्किट में प्रतिरोधों को सीरीज कनेक्शन में समान होता है, तो बताओ दोस्तों हम प्रतिरोधों को सीरीज में जोड़ेंगे तो उसमें क्या समान रहेगा, तो दोस्तों उसमें धारा समान रहेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे एक न्यू क्लास, तब तक के लिए थैंक